गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के साथ साथ इस फाउंडेशन बैच में आपका स्वागत करता हूं, जो न केवल आईएएस और पीसीएस के लिए है बल्कि जो वर्तमान में वैकेंसी आ रही है उन सभी वैकेंसियों के लिए अप्रोप्रिएट है आपके लिए। और यदि कोई बच्चा स्टार्टिंग कर रहा है उसके लिए तो ये रामबाण साबित है। आपके तर्कस में तीर नहीं ब्रह्मास्त्र आने वाले हैं। आइए स्टार्टिंग करते हैं। साइंस को बहुत अच्छी तरीके से हम सीख रहे हैं। तो साइंस में हमने अब तक क्या सीख लिया है, जो बायोलॉजी में सीखा है। तो सबसे पहले करते हैं रिवीजन और उसके बाद क्लास को आगे बढ़ाएंगे। रिवीजन में हमने देखा है कि सबसे पहले हमने साइंस को सीखा। साइंस क्या है? सिस्टमेटिक नॉलेज है, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री 30% होता है और बायोलॉजी वो 70% किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बात यदि हम इस 70% की करें, इस 70% में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो 2 पार्ट पढ़ने वाले हैं। एक तो पढ़ने वाले हैं बॉटनी और एक पढ़ने वाले हैं जूलॉजी। जूलॉजी 90% आएगा। जूलॉजी क्या है? 90% आएगा। 10% क्या है? बॉटनी को देखेंगे। ठीक है। अब उसमें ये पहला जो चैप्टर चल रहा है आपका, जो पहला चैप्टर चल रहा है सिस्टमेटिकली में पढ़ना है, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना है। साइंस को पढ़ना नहीं सीखना है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्रमबद्ध तरीके से किसी भी जंतु के बारे में किसने बताया? वो अरस्तु अंकल जी ने बताया। इसलिए इनको पापा कहते हैं जूलॉजी का। और क्योंकि किसी भी जीव के बारे में बताया था तो सबसे पहले उन्होंने 500 जंतु के विषय में बताया था, इसलिए उन्हें बायोलॉजी का भी फादर कहते हैं। ये बातें हमारी क्लियर होने के बच्चा पहला चैप्टर जो स्टार्ट हुआ वो साइटोलॉजी हुआ। और साइटोलॉजी में हमने सबसे पहले सीखा कि साइटोलॉजी के अंतर्गत हम वो जो सबसे छोटा जो बीज होता है जिससे किसी भी जीव की का निर्माण स्टार्ट होता है वो क्या होता है? वो सेल होता है। तो साइटोलॉजी में हम सेल का स्टडी करेंगे, सेल का अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहला पॉइंट आया कि सेल है क्या? सेल क्या है? तो हमने देखा कि किसी भी जीव की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई, ये संरचनात्मक क्या होता है, ये कार्यात्मक क्या होता है, यानी कि उसका स्ट्रक्चर। जैसे मैं आपके सामने खड़ा हूं, जैसे आप हो, आपकी मम्मी है, पापा है, कुत्ता है, बिल्ली है, पेड़ है, दुबड़ा घास है, मछली है, ये सब क्या है? ये इनका स्ट्रक्चर है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ठीक है। ये कोई भी स्ट्रक्चर जो किसी की भी संरचना वो कोशिका से बनी है। और जो मैं बोल रहा हूं कहां से? ये गले से बोल रहा हूं। मार्कर मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, घड़ी मैंने कलाई में बांधी हुई है। ये सब क्या है? ये ग्रुप ऑफ सेल है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। तो यहां से कुछ भी कार्य हो रहा है वो भी कोशिकाओं के माध्यम से हो रहा है। ठीक है। ये हमने पढ़ा इसकी डेफिनेशन के विषय में। उसके बाद हम हिस्ट्री पर आए। यदि हम अच्छी तरीके से सेल को स्टडी कर लें, तो जितनी भी बीमारियां हैं उन बीमारियों को पता लग जाएगा और मनुष्य अकस्मात डेड नहीं होगा। उसकी टाइम से उसकी बीमारी पर वर्क कर उसको बचाया जा सकता है। कहीं दर्द हो रहा है तो दर्द को दूर किया जा सकता है। उसके मस्तिष्क में क्या चल रहा है इसका भी हम आकलन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हिस्ट्री। अब इसको पूरा इसके बारे में जानने की मुहिम छिड़ गई और सबसे पहले रॉबर्ट अंकल जी ने बताया, इसकी खोज करी, कोशिका को खोजा, कोशिका को अच्छी तरीके से पढ़ा। उन्होंने देखा कि सब एक कार्क जो बोतल होती है, जो लाइब्रेरी में बोतल रखी रहती है, कार्क को बहुत बारीक काट कर सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से उन्होंने देखा और बताया कि कोशिका जो है अंदर से भी किसी भी चीज की अंदर से सूक्ष्म कण को देखेंगे तो कोशिका जो है वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की है। तो सबसे पहले 1865 की बात है। सबसे पहले इन्होंने किसको खोजा? कोशिका को खोजा। लेकिन यदि सजीव कोशिका खोज करें, मेरी कोशिका और आपकी कोशिका खोज के तो लिविन हॉक अंकल, वो रॉबर्ट हाक है, ये लिविन हॉक है। ये बात है 74 की। ठीक है। ये बात है 74 की। तो रॉबर्ट अंकल जी ने इसको सजीव कोशिका खोज की। कभी भी आपसे आए कोशिका की खोज किसने की? तो किसने की? रॉबर्ट हॉक ने। और सजीव कोशिका खोज आए तो लिविन हॉक ने। अब सब खोजें चल रही हैं,
अब कंक्लूजन निकालना है, सिद्धांत निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, क्या निष्कर्ष निकल के आया। तो स्लाइडेन और स्वान अंकल जी ने क्या बताया कि चाहे कोई भी जीव हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, दूबड़ा घास, बरगद का पेड़, कैक्टस का पेड़, आम का पेड़, नीम का पेड़, तो मैं, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है, जितने भी जीव हैं वो सब जीव क्या है, कोशिका से बने हैं। इन्होंने प्रिंसिपल बताया और सबको कैटेगराइज करने के लिए इन्होंने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक यूनिसेलर और एक मल्टीसेलर। यूनिसेलर क्या है, एक कोश के जीव, इनकी कोशिका एक होती है, और मल्टीसेलर क्या है, बहुकोश के, जिनकी कोशिका, जिनमें एक से अधिक कोशिकाएं होती हैं। जैसे मैं हूं और आप हैं, हम क्या हैं, हम मल्टीसेलर हैं, बहुकोशिकीय हैं, एक से अधिक कोशिकाएं हमारे अंदर है। लेकिन जैसे पैरामीशियम है, अमीबा है, उनमें क्या हुआ, कुछ कवक हैं, उनमें क्या होती है, एक कोशिका होती है। तो फाइनली कंक्लूजन स्लाइडेन अंकल और स्वान अंकल जी ने ये निकाल के लेकर आए, ठीक है। अब चलते हैं किसकी ओर, सेल की ओर। सेल की हम सेल का स्टडी करते हैं। तो सेल का स्टडी करने में सबसे पहले देखा कि सेल का साइज कैसा होना चाहिए, सेल का साइज कैसा होना चाहिए। तो सेल का जो साइज है, तो ये सपोज करो मछली है, ये मछली है, ये छोटी मछली है, लेकिन वही मछली बहुत बड़ी होती है, उसका क्या है, उसका साइज अलग होगा, उसकी कोशिकाएं बड़ी होंगी, इसकी कोशिकाएं छोटी होंगी। तो किसी की भी जो कोशिकाएं हैं, साइज का कोई निश्चित साइज नहीं हो सकता। ये 0.1 से 0.5 mm तक हो सकता है, माइक्रो mm तक हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो कोशिका है वो 170 बाई 130 की, 170 बाई 130 की शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच के अंडे की पाई जाती है, ठीक है। इतना हमने बताया था। उसके पश्चात यदि हम बात करेंगे इसके स्टडी करने के लिए, तो स्टडी की दृष्टि से सेल को, अब सेल का डिजाइन कैसे हो सकता है, ये भी सेल है, ठीक है, ये भी सेल है। तो सेल को दो प्रकार से बांट सकते हैं, सेल को दो प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो ये क्या है, इसका बाहर का आवरण, ठीक है, और ये इसका एक अंदर का आवरण, ठीक है। और इसके अंदर का जो पार्ट है, ये पार्ट, इन दोनों पार्ट को मिला के क्या बोल दिया, प्रोटेक्ट लेयर बोल दिया, सुरक्षात्मक आवरण। क्या सुरक्षात्मक आवरण, भाई जैसे सर्दी आएगी तो अभी जो मैंने ये पहन रखे हैं, जो सफारी पहन रखा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, फोटो में बदल जाएगा, ठीक है, जर्सी आ जाएगी इसके ऊपर। तो ये क्या है, मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ये इसका एक आवरण है। तो इसी प्रकार से सेल जो है, एक ये बाहर का पार्ट है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, एक ये अंदर का पार्ट है जिसे जीव द्रव्य बोलते हैं, जीव द्रव्य बोलते हैं। और ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर। प्रोटेक्टिव लेयर में ये वाली लेयर क्या है, ये है कोशिका भित्ति कहलाती है, कोशिका भित्ति कहलाती है। जैसे होता है ना, जब कहते हैं बचपन में कि बहुत परेशान कर दिया है इस बच्चे ने, इसे ज्यादा मत रो, वरना भीत में दे के मारेंगे। भीत यानी कि दीवार, बाहर की दीवार, ठीक है, कोशिका भित्ति। और जो अंदर की जो लेयर होती है वो क्या है, वो कोशिका झिल्ली है, ठीक है। तो हमने कोशिका भित्ति के विषय में आपको क्लियर बता दिया था, स्ट्रक्चर सामने है। कोशिका भित्ति क्या जो होता है, ये कोशिका भित्ति, ये क्या चीज है, कोशिका भित्ति जो है, वो कोशिका भित्ति जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं उनका जो बाहर का वो खुरदरा स्वरूप होता है, ठीक है, वो जो रुक्ष सतह होती है वो क्या है, वो कोशिका भित्ति है। ये किस चीज से मिलकर बनी होती है, इस सेल्यूलोज से बनी होती है। और इस सेल्यूलोज के निर्माण में मैग्नीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिस प्रकार से यदि तुम खिचड़ी बना रहे हो तो खिचड़ी के निर्माण में चावल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बाकी उसमें हल्दी, नमक वगैरह सब चीज डलता है। तो ये क्या है, सेल्यूलोज से बना होता है, और सेल्यूलोज के निर्माण में मैग्नीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और सेल्यूलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट पूरा एक चैप्टर आएगा, जब हम आपको न्यूट्रिशन पढ़ाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट क्लियर करेंगे। कार्बोहाइड्रेट भी कई प्रकार का होता है। तो ये कैसा है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो अब ये किस चीज का बना होता है, ये सेल्यूलोज का बना होता है। लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, कुछ कवक ऐसे भी होते हैं जिनका बाह्य आवरण, जैसे कुकुरमुत्ता,
ठीक है, वो बाहर ऐसी चीज उसको कराएंगे तो सतह क्या है, रुक्ष नहीं है, बड़ी गिलगिली सी है मुलायम सी है। उसको फूंक मारेंगे तेजी से तो क्या है, वो गिर भी सकती है। तो बाहर का आवरण वो भी एक प्रकार का पादप होता है। उसका बाहर का आवरण क्या है, काइटिन प्रोटीन का बना होता है। कुछ कवक होते हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं, काइटिन प्रोटीन का बना होता है। और काइटिन प्रोटीन से संबंधित क्वेश्चन और भी आते हैं, कंफ्यूजन मत हो जाना। काइटिन जैसा लिखा होता है इसी प्रकार से क्रिएटिन भी लिखा होता है। और क्रिएटिन जो हमारा बाह्य कंकाल है, जो बाह्य कंकाल है, बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल और नाखूनों को रखा जाता है। तो बाह्य कंकाल क्रिएटिन प्रोटीन से बना होता है। किससे, क्रिएटिन प्रोटीन से बना होता है। और साथ ही साथ त्वचा भी क्रिएटिन प्रोटीन उसमें होता है। उसके त्वचा के निर्माण में भी क्रिएटिन प्रोटीन की विशेष योग्यता होती है। यहाँ एक बात क्लियर है कि बाह्य कंकाल के अंतर्गत खाल को नहीं रखा गया है, स्किन को नहीं रखा गया है, केवल बाल और नाखून को रखा गया है। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे इस चीज को बढ़ाते हैं। अब बात लेते हैं ये जो अंदर का पार्ट है, ये जो अंदर का पार्ट है, सुरक्षात्मक आवरण में कोशिका झिल्ली टोपी डाल लीजिए। सुरक्षात्मक आवरण में कोशिका झिल्ली, ये था रिवीजन आपका, ठीक है, कोशिका झिल्ली। सुरक्षात्मक आवरण जो है इसमें दो चीजें हैं। एक तो क्या है, एक तो है आपका कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति ये तो हमने क्लियर कर लिया है कि कोशिका भित्ति क्या होती है। सेकंड पॉइंट डालते हैं कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली, ये आप हेडिंग डाल लीजिए। कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली जो है, जो कोशिका झिल्ली है, देखिए जो कोशिका झिल्ली है, जैसे सपोज करो हमारी ये खाल है, ये क्या है, ये कोशिका झिल्ली है। तो कोशिका भित्ति जो है ये पादप कोशिका में पाई जाती है, ये हमारे पास में नहीं पाई जाती। ये कॉमन चैप्टर चल रहा है, जो कोशिका चल रहा है, इसमें कॉमन बातें होंगी, इसमें बॉटनी की बातें होंगी और इसमें जूलॉजी की बातें होंगी। यानी कि चैप्टर दोनों के लिए कॉमन है, ठीक है। कुछ चैप्टर कॉमन है, कुछ सेपरेट है। तो जैसे सपोज करो ये मोनू है, ये मोनू है, तो मोनू का जो बाह्य आवरण है, तो ये क्या है, ये कोशिका भित्ति है। क्या है, ये कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली। तो इसका भी एक प्रकार का आवरण है। लेकिन ये जो पेड़ है, जो पेड़ है, जो पेड़ है, पेड़ को अपने बढ़ा कि इसका जो बाह्य आवरण है वो क्या है, कोशिका भित्ति है। वो क्या है, कोशिका भित्ति है, ठीक है, कोशिका भित्ति है। लेकिन पेड़ों के अंदर की जो लेयर है, जो अंदर की लेयर है, वो क्या है, वो कोशिका झिल्ली है। क्या है, वो कोशिका झिल्ली है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई कि कोशिका भित्ति पादप कोशिका का अंग है, ठीक है। कोशिका भित्ति पादप कोशिका का अंग है और कोशिका झिल्ली जो है पादप कोशिका का सेकंड पार्ट है। जबकि यदि जंतु कोशिका की बात करेंगे उसमें बाह्य आवरण क्या है, कोशिका झिल्ली है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कोशिका जो भित्ति होती है वो जंतु कोशिका में नहीं होती है, ये चीज इसमें नहीं होती है। तो डायग्राम बनाइए और चीज को लिपिबद्ध कर लीजिए। डायग्राम बनाइए और इसको लिपिबद्ध कर लीजिए, ठीक है, जल्दी कीजिए। किया आपने? ठीक है, नीचे लिखेंगे, इसी में नीचे लिखेंगे कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका का, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका,
जंतु कोशिका का भाग है, कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका का भाग है या जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है, जंतु कोशिका का भाग है या जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है, बाहर की तरफ। जबकि पादप कोशिका में यह आंतरिक भाग है, ठीक है, यह आंतरिक भाग है, यह आंतरिक भाग है, यह आंतरिक भाग है। इसी में आगे लिखेंगे यह प्रोटीन और लिपिड से बना होता है, प्रोटीन और लिपिड, यह प्रोटीन और लिपिड से बना होता है। यदि हम बात करेंगे किसकी, कोशिका भित्ति की, तो किसी से बना होता है, सेलुलोज से, लेकिन ये किससे बन रहा है, प्रोटीन और लिपिड से बन रहा है। लिखेंगे इसमें यह प्रोटीन और लिपिड से बना है। अब जो प्रोटीन है वो बाहर का पार्ट है, जो प्रोटीन है वो बाह्य पार्ट है, और जो लिपिड्स है ये आंतरिक भाग है, ये आंतरिक भाग है। जो प्रोटीन है वो बाहर का भाग होता है और ये अंदर का भाग होता है। नीचे नोट करके लिखेंगे, इसी नीचे नोट करके लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रॉबर्टसन 1959, ये बातें जो कही हैं, ये बातें कौन कौन कह रहा है कि ये प्रोटीन इसका बाहर का भाग है और ये आंतरिक भाग है, ये रॉबर्टसन कह रहे हैं, रॉबर्टसन 1995, ठीक है। 1959 में उल्टा कर दिया, ये 5 आ रहा है, 9 आ रहा है। 1959 में रॉबर्टसन अंकल जी कह रहे हैं कि ये जो है ये किससे, प्रोटीन से बना है और लिपिड से बना है, और प्रोटीन बाहर का भाग है, लिपिड अंदर का भाग है। नीचे लिखेंगे नोट नंबर 2, परंतु सिंगर और निकोलसन की 1972 की अवधारणा, अब इन्होंने फिर सचिव करा, 1972 की अवधारणा को सर्वमान्य माना गया है, इनके अनुसार, किसके, सिंगर के अनुसार और निकोलसन के अनुसार, इनके अनुसार कोशिका झिल्ली, जो कोशिका झिल्ली है वो फास्फोलिपिड की बनी होती है, कोशिका झिल्ली फास्फोलिपिड की बनी होती है, जो कि 2 परतों में होती है, और इनके बीच में प्रोटीन भरा होता है, इनके बीच में क्या भरा होता है, प्रोटीन भरा होता है। कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कोशिका झिल्ली क्या है, वो जंतु कोशिका का बाह्य आवरण है, ठीक है। जबकि पादप कोशिका में वो डबल लेयर है, बुलेट प्रूफ जैकेट होती है पादप कोशिका के पास, वो एक कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका भित्ति भी होती है। अब कोशिका भित्ति जो होती है वो किससे, सेलुलोज से बनी होती है, लेकिन जो कोशिका झिल्ली है वो किससे, प्रोटीन और लिपिड से बनी है। ऐसा कौन कह रहे हैं, रॉबर्टसन कह रहे हैं, कब, 1759 में। लेकिन ज्यादा सर्वमान्य जो अवधारणा है वो किसकी, निकोलसन की है और सिंगर जी की है। वो क्या कह रहे हैं, गाना गाते हुए सिंगर क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना लिपिड्स तो होता है 2 परतों में होता है कोशिका झिल्ली में, और प्रोटीन अंदर भरा होता है, ठीक है। नीचे नोट नंबर 3 लिखेंगे, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य कहते हैं, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य कहते हैं, यानी कि अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा इस बात का निर्धारण कौन करेगी, ये कोशिका झिल्ली करेगी। सपोज करो तुम बैठे हो क्लास में, अब कोई बच्चा अचानक से आपको पीछे से पेन चुभाता है, ठीक है, तुम कहो क्या हुआ है, तुम कहोगे क्या हुआ एकदम से,
तो वो क्या है, अंदर पेन जाना चाह रहा है और वो किससे पूछ रहा है, वो कोशिका झिल्ली से पूछ रहा है। तो इसीलिए कोशिका झिल्ली क्या है, चैनल पारगम में होती है, अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा इसका निर्धारण करती है। तो लिखा आपने, कोशिका झिल्ली को चैनल पारगम में कहा जाता है, अर्थात कोशिका के अंदर कौन जाएगा, अर्थात कोशिका के अंदर कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, इसका चयन कोशिका झिल्ली करती है, इसका चयन कोशिका झिल्ली करती है। इसीलिए इसे कोशिका का द्वारपाल भी कहते हैं, द्वारपाल, पहरेदार। ठीक है, कोशिका का पहरेदार भी कहते हैं, कोशिका का द्वारपाल भी कहते हैं। तो क्लियर हुआ कोशिका झिल्ली वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये था कोशिका झिल्ली से संबंधित बातें। अब इसके बाद आगे चलते हैं, कोई बात समझ ना आई हो तो फिर बताओ। ठीक है, कोशिका भित्ति क्लियर, कोशिका झिल्ली क्लियर। अब बात करते हैं अंदर के पार्ट की, अब बात करते हैं अंदर के पार्ट की। ये कोशिका थी, यदि पादप कोशिका के हिसाब से देखें तो 2 लेयर में होती है। ठीक है, और इसके अंदर को जो पार्ट है, जो अंदर का पार्ट भरा है, तो उस पार्ट को हमने क्या कहा था, उसको जीव द्रव्य कहा था, जीव द्रव्य। ठीक है, तो कोशिका की जो बाहर की चीजें हैं, इन्हें दोनों को मिलाकर प्रोटेक्टेड लेयर कहते हैं, सुरक्षात्मक आवरण कहते हैं। ये कोशिका भित्ति है और ये कोशिका झिल्ली है। ये दोनों बातें क्लियर। अब बात करते हैं जीव द्रव्य की, अब बात करते हैं जीव द्रव्य की। यहां तक बातें यदि क्लियर होगी हो तो बताइए। ठीक है, चलिए इसे रख कीजिए, टॉपिक डालेंगे जीव द्रव्य, टॉपिक डाल लीजिए जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, ठीक है, हेडिंग बनाया आपने जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य। देखिए जीव द्रव्य को समझेंगे, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये स्ट्रक्चर हमेशा आपका बनता रहेगा। ठीक है, ये अंदर का जो पार्ट है, ये अंदर का जो पार्ट है, ये अंदर का पार्ट जो है, अलग कलर से ले लेते हैं इसको, ये ब्लू कलर का जो पार्ट है, ये ब्लू कलर का पार्ट है। अब सब कुछ जो सेल के माध्यम से होगा, मेरी जो गले की सेल है, मेरी जो हाथ की सेल है, तो वो क्या है, यहां पर इस सब इसी के माध्यम से कार्य हो रहा है। जीव द्रव्य है, ये है जीव द्रव्य, जीव द्रव्य। तो लिखिए, आपने हेडिंग बनाया, एक साइड में चित्र बना लीजिए। तो ये क्या है, ये जीव द्रव्य है। अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। ठीक है, और ये क्या है, ये जीव द्रव्य। चित्र बना लीजिए जल्दी से। ठीक है, अब देखिए, एक अंकल जी हुए हैं, एक वैज्ञानिक हुए हैं, कौन, प्रोफेसर हेक्सली, प्रोफेसर हेक्सली। प्रोफेसर हेक्सली क्या कहते हैं कि जो जीव द्रव्य है वो क्या है, वो जीवन का भौतिक आधार है, जीवन का भौतिक आधार है, भौतिक आधार है। वो कह रहे हैं जब सब कुछ इस सेल के माध्यम से होना है, और सेल में सब कुछ क्या है, ये जीव द्रव्य ही है। कोई व्यक्ति कैसा सोचेगा, कोई व्यक्ति कैसा बनेगा, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब डिपेंड किसके ऊपर करेगा, जीव द्रव्य के ऊपर करेगा। ये तो दो कपड़े तो है, ये दो कपड़े तो है, ये तो क्या है, ये गर्मी वाला कपड़ा है और ये सर्दी वाला कपड़ा है। ये पेड़ क्या करते हैं, दोनों कपड़ों को कर देते हैं, और जंतु क्या है, एक कपड़ों को करके चलता है। तो इसलिए प्रोफेसर हेक्सली ने कहा जब सब कुछ इसी के माध्यम से होना है, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कौन संतरी बनेगा,
कौन राजा बनेगा, कौन सिपाही बनेगा, सब इसी के ऊपर तो डिपेंड करेगा। तो ये तो जीवन का भौतिक आधार हुआ, कौन खली बनेगा। तो प्रोफेसर हेक्सले ने क्या कह दिया है, जीव द्रव्य की इंपॉर्टेंस को देखते हुए, जब सब कुछ इसी के अंदर है, भाई यहाँ पर भी जीव द्रव्य है, ठीक है, और यहाँ पर भी जीव द्रव्य है, ये तो ग्रुप ऑफ सेल है ना पूरी बॉडी। तो इसलिए प्रोफेसर हेक्सले ने इसको जीवन का भौतिक आधार कहा है, किसको, जीव द्रव्य को। अब एक अंकल जी जो जीव द्रव्य का जो नामकरण किया है वो किसने किया है, पुरकिंजे ने किया है, पुरकिंजे। तो यहां से ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो जीव द्रव्य के विषय में चर्चा की है तो दो अंकल जी ने की है, एक प्रोफेसर है, वो प्रोफेसर वाली बात करते हैं, पूरी स्टडी वाली बात करते हैं, और इसका जो नामकरण है वो पुरकिंजे ने किया है, ये नामकरण वाले हैं, ठीक है। तो लिख लीजिए इन बातों को, लिखेंगे सेल वॉल, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को छोड़कर, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली को छोड़कर शेष बचा भाग जीव द्रव्य कहलाता है। क्या कहलाता है, जीव द्रव्य कहलाता है। प्रोफेसर हेक्सले ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा है, इसे जीवन का भौतिक आधार कहा है, जीवन का भौतिक आधार कहा है। इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया है, इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया है, ठीक है, ये बात रही। अब इस जीव द्रव्य में है क्या, इसमें सबसे ज्यादा तो क्या है, O2 है। यदि हम इसमें तत्व की बात करें, सबसे ज्यादा जो तत्व है, सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन है। और कार्बनिक पदार्थ, यदि कार्बनिक पदार्थ की बात करेंगे, इसमें जो सर्वाधिक मात्रा में तत्व, ये क्या है, सर्वाधिक मात्रा में जो तत्व है, में तत्व जो है क्या है, वो ऑक्सीजन है। यदि हम बात करें जो कार्बनिक पदार्थ है, तो कार्बनिक पदार्थ क्या है, वो प्रोटीन है, ये कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ कौन सा है इसमें, ये प्रोटीन है। और यदि अकार्बनिक पदार्थ की बात करें तो वो क्या है, वो H2O है। इसमें कार्बन तो है ही नहीं, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। अकार्बनिक पदार्थ की बात करें तो वो क्या है, वो जल है, ठीक है। और कितना है, 90% है, वो 90% है। अब आप ये भी कह सकते हो कि सर जब 90% है तो ज्यादा तो ये होना चाहिए, लेकिन सर्वाधिक मात्रा में तत्व की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तत्व कौन सा है, वो ऑक्सीजन है, O2 है, और अकार्बनिक पदार्थ में वो वाटर है, कितना है, वो 90% है। और जो कार्बनिक पदार्थ है वो कितना है, वो बीच का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज आप नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। बाकी बात करते हैं, आगे चलते हैं, फिर इसके लिए आगे चलते हैं। अब जो जीव द्रव्य है, अगला जो हेडिंग हमारा बनेगा वो क्या है, जीव द्रव्य के भाग। अब जीव द्रव्य को अंदर की तरफ से पढ़ेंगे कि जीव द्रव्य के कितने भाग हैं, जीव इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, जीव द्रव्य में ऐसा क्या क्या है जो पुरकिंजे ने इसे जीवन का भौतिक आधार कहा है। तो इसको प्रूफ करेंगे कि सर कैसे बता रहे हैं कि सर जो बोल रहे हैं, जो चल रहे हैं, जो मार्कर से लिख रहे हैं, या हम जो सोच रहे हैं, सब कुछ क्या है, वो जीव द्रव्य के अंदर ही होता है। क्यों पुरकिंजे ने इसे जीवन का भौतिक आधार क्या दिया है, तो इसकी चर्चा करेंगे कल। हेडिंग डालिए जीव द्रव्य के भाग। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।